निकाय चुनाव से पहले पूरे देश की नजरें यूपी के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। मैनपुरी में लोकसभा और जाटलैंड यानी कि खतौली और रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। रामपुर में जहां सपा की ओर से आजम के करीबी आसिम रजा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके दर्ज कराए मुकदमे ने आजम खान से विधायकी छीन ली थी। तो क्या है रामपुर की जनता का हाल और क्या सोचती है वहां की जनता, यही जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं रामपुर, जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जेपी शर्मा मौजूद हैं। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया दिव्या। तो रामपुर में है और देखिए आज आखिरी दिन है प्रचार का। शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। मैनपुरी में आप देख रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव रोड शो करेंगे, लेकिन आज एक रिपोर्टर का रोड शो हम आपको दिखाएंगे। और इसके लिए क्योंकि आखिरी दिन है रामपुर में, रामपुर के रन में कौन भारी पड़ेगा, हमने एक स्पेशल वैन है हमारी। देखिए हमारी जो स्पेशल वैन आप देख सकते हैं, ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल वैन। उपचुनाव की जंग किसमें है कितना दम, अब ये वैन आपको बता दें कि हम हर चौराहे पे पहुंचेंगे। हमारी कोशिश है दर्शकों से कि अगले आधे घंटे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगले आधे घंटे तक हम इस वैन के जरिए पूरे रामपुर को नब्ज समझने की कोशिश करेंगे कि रामपुर की नब्ज क्या है। ये देखिए हमारी स्पेशल वैन, स्पेशल पायलट हमारे, और जगह जगह चौराहे पर अभी आप देखिएगा उपचुनाव की जंग। ये बाकायदा अब हम पनवाड़ी चौराहे पर हैं और पनवाड़ी चौराहे से हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह चलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, ये स्पेशल वैन के जरिए हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। चले लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है, भैया क्या माहौल है? हाँ जी, माहौल इस टाइम आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना? हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी से हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई, बीजेपी के अलावा बैलेट पेपर पे कुछ नहीं दिखेगा कमल के। आखिरी दिन है प्रचार का, सिर्फ बीजेपी। योगी जी आए, योगी जी के आने से माहौल बना है? खूब बना योगी जी के आने से। अच्छा, तो लग रहा है बीजेपी जीत? हाँ, बीजेपी जीतेगी, जीतेगी। भैया बीजेपी कह रहे हैं, आपको लग रहा है क्या? हाँ, बीजेपी जीतेगी। हाँ सर, लग रहा है सब बीजेपी के सपोर्टर है क्या? बीजेपी के सपोर्टर जी, बीजेपी। आप तो साइड में हो। पूरी बीजेपी आएगी और क्या। देखिए पनवाड़ी चौराहे पे एक बार दिखाएंगे हमारे साथ कितने लोग हैं जिनकी आवाज क्या है। भैया लग रहा है बीजेपी भैया जिंदाबाद। यार, लेकिन भैया ये तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, आपको लग रहा है मुस्लिम वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, काम पे वोट जाता है भैया, काम कराया उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, सच्चाई है जी भैया। ऐसा है, अभी तक जो है यहाँ पे जब से देश आजाद हुआ है आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी का विधायक नहीं बना था। हाँ। लेकिन अब की जनता ने पूरा मूड बना लिया है मतलब कि बीजेपी की सीट लाने का रामपुर विधानसभा से। अच्छा। पूरा तो आपको लग रहा है कि अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा यहाँ पे? ना, अब की बार सीधे ही अब की परिवर्तन चाह रही है रामपुर की जनता। हाँ। जो अब तक नहीं हुआ था 40-42 साल से, वो अब की बार होगा। परिवर्तन या साइकिल फिर से? नहीं, कमल फिर से। कमल का फूल। तो मतलब कमल का फूल। अगर आजम खान के परिवार से कोई लड़ता तो आपको लगता है कि आजम खान भारी होते? नहीं हो पाते, भारी नहीं हो पाते। नहीं। तो आजम खान को या साइकिल को क्यों नकार रहे हैं लोग यहाँ पर? नहीं, ऐसा उन्होंने विकास किया है रामपुर में, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के अलावा कोई विकास नहीं किया बाहर का, सिर्फ परिवार का। यूनिवर्सिटी बनवाई, प्रोफेसर चांसलर बन गए उसके आजीवन। तो ये क्या तरीका, अपनी पीढ़ियों को उन्होंने कर दिया कि यूनिवर्सिटी पीढ़ियों के नाम कर दी। तो वो दिक्कत तो आएंगी ना सर, जो अपने ही विकास किया। अगर समाज का विकास करते तो वोट भी मिलता उन्हें। तो लग रहा है रामपुर के रन में बीजेपी आ जाएगी? हाँ, बीजेपी आएगी, बीजेपी आ जाएगी पक्का आई। आकाश सक्सेना है? हाँ, जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। नहीं तो आजम खान के परिवार से अगर कोई लड़ता तो कुछ नहीं होता। तो बीजेपी को पिछली बार तो हार गई थी बीजेपी यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम वोटरों की तादाद 60% के आसपास है। और जिस तरह आजम खान बयान दे रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि भाई मुश्किल है यहाँ बीजेपी की राह, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को एकजुट करने में लग रहे हैं। वो दिखा रहे कि हमारे साथ जाति होगा ही नहीं। हिंदू मुस्लिम वोट एक पड़ेगा या बीजेपी को पड़ जाएगा? दोनों पड़ेगा, सब टोटल बीजेपी को पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है सरकार का और बहुत बेहतर है, सबका साथ सबका विकास। कल योगी जी आए, लग रहा है माहौल बनेगा बीजेपी पक्ष में? बनेगा। तो आखिरी दिन है आज, आखिरी दिन है क्योंकि प्रचार थम जाएगा। तो उस स्थिति के हिसाब से क्या आप मानते हैं? बीजेपी क्लियर। देखिए हम पनवाड़ी चौराहे पर हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, आप देखिएगा एक बार तस्वीरों के जरिए, पनवाड़िया चौराहे पर हैं और यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। अच्छा, आप समर्थक है या आम आदमी है? आम आदमी है। ये एक बार दिलचस्प पहलू है। मैं उधर चलता हूँ और लोगों से।
अच्छा, तो बीजेपी क्यों, मतलब कि आपको नहीं लग रहा कि यहाँ मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा? मैं इसलिए बार बार मुस्लिम वोटर कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव ज्यादा होता है। नहीं, हिंदू मुसलमान सब एक ही होता है यहाँ पे। अच्छा। जी, बीजेपी को ज्यादा दिया जाता है। अच्छा, सबसे बेहतर यह है कि बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, माँ बहनें आराम से निकल सकती है कहीं भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। एक रोजगार बड़ा इशू है, क्या रोजगार के धंधे की दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप का जो जिससे ईंट नहीं लग सकती थी आज उसकी छत एक सी कर दी है। यानी कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सबसे बड़ी सरकार है। भाई किसी सरकार में ऐसा कोई कुछ नहीं मिला जो इस सरकार में हमें मिला। भैया किसी सरकार में आज तक के घुटने टेक के अगर बदमाश थाने गया हो तो बताइए, गया? अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हुई। गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल खत्म। चाचा, गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल ही आजाद। अच्छा, आजाद जी हाँ, मूंछ वाले जो कभी बंद हाँ ताऊ, भैंसियाँ खुलती थी और सरकारों में ताऊ की भैंस खुल जाते थे, चोरी लग हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। सब खत्म हो गया। अच्छा, हाँ सब खत्म हो गया। बीजेपी तो देखिए पनवाड़िया चौराहे पर हमें अब अपने रोड शो को आगे बढ़ाते हैं और इन लोगों से, भैया शुक्रिया आप लोगों का हमसे बातचीत करें। तो आपको लग रहा है कि यहाँ बीजेपी लौट जाएगी? तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह आजम खान का गढ़ है, ये आजम खान 10 बार से जीतते रहे हैं, तो वो जीत पाएंगे? नहीं। ना आसिम रजा है उनके उम्मीदवार? कोई जानता ही नहीं उन्हें। चलिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि अपने सफर को आगे बढ़ाएं, वो भी आएं। और देखिए अब हम जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा मकसद है कि अब बस स्टैंड की तरफ चलेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते हुए हमारा मकसद है। और लोगों से हमने बात की कि आखिरकार उनका मकसद क्या है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ फिर से आ जाएगी, यानी ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। चलिए तो सफर को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन जनता का मिजाज हम दिखा रहे हैं और अपने रोड शो को आगे बढ़ाते हुए अब निकल रहे हैं हम दूसरी ओर। यानी हमारा जो मकसद है लोगों से बात करते हुए, देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों से बात की और अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं और अपने सफर को बढ़ाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। चलिए मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ कि भैया क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो यार भैया देखो कौन जीतेगा। अच्छा, कांटे का मुकाबला है। चलिए भैया, कांटे का मुकाबला है। ये कांटे का मुकाबला है। ये तो बीजेपी या साइकिल? ये देखो जो काम करेगा उसी की जीत है इस टाइम। चाचा क्या लग रहा है? अरे बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी आ जाएगी पक्का। चलिए आगे चल रहे हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से बात करते करते हमारा रोड शो चल रहा है और देखिए एक रिपोर्टर का रोड शो है ये, और इस रिपोर्टर के रोड शो में हम चाहेंगे सन्नी आप बैठिए और आगे चलाइए बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि अब हमें अपनी अगली मंजिल पर पहुंचना है और अगली मंजिल पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार कि लोगों के मन में क्या है। और जगह जगह हम चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं लोगों से। तो आपको क्यों लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? हार नहीं जाएगी, वो आजम खान का गढ़ है ना यार। ये हाँ, मुश्किल है बीजेपी, बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ, बहुत वोट पड़ेगा उसे बंदे को। हाँ चलिए तो चलिए आप, लेकिन आपको मुद्दा क्या लग रहा है इस बार? मुद्दा ही नहीं है, बस यही है। हाँ? आइए, यहाँ से बीजेपी आ जाएगी। आ जाएगी बीजेपी? जी बीजेपी। लेकिन आपको यहाँ लग रहा है के कि बहुत टफ है इधर? ना टफ नहीं है। हाँ। ऐसा यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा। रोजगार के लिए हाँ। यहाँ चुनाव हो रहा है। रोजगार का जी जी, रोजगार का इशू है। तो आप लाइव रिपोर्टर का रोड शो देख रहे हैं। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, चलते रहिए। और हम जगह जगह लोगों का मकसद है कि लोगों का व्यू जानना। तो देखिए उपचुनाव की जंग है और उपचुनाव की जंग में हमारी कोशिश है बड़ी तेजी के साथ लोगों तक पहुंचा जाए। अब हमारा सफर जो है वो आपको बता दें कि बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा है, फिर वहां से हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे और रेलवे स्टेशन से होते हुए हमारा मकसद है कि हम जगह जगह अगले 20 मिनट के अंदर आपको लोगों की राय दिखाते चलें और बताते चलें कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। चलिए मैं भैया से बात करते कर, भैया चलते रहिए, आइए 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 जरा। तो क्या क्या मूड है लोगों का? तो मतलब यहाँ समीकरण हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा होता है। हिंदू मुस्लिम का होता है, आपका आकाश भैया ने सारा सिस्टम बदल दिया। अच्छा जी, आकाश- आकाश सक्सेना जी ने। अच्छा चलिए, नहीं क्या लग रहा भैया इस बार? इस आइए चलते रहिए। इधर बेरोजगारी काफी है। हाँ। सरकार में। हाँ, और युवा लोग जो है उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं मिल पा रहा। चलिए मैम उधर है। मैम क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चलते रहिए भैया, चलते रहिए।
बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी 100% बीजेपी बिल्कुल आएगी। चलिए यहाँ तो बीजेपी पुकार हो रही है। हमारे सवाल को आगे बढ़ाते हैं, चलिए तेजी के साथ चलिएगा। मैं चाहूंगा कि हम जगह जगह ये आपको रिपोर्टर का रोड शो ऐसी आपने लाइव कवरेज कहीं नहीं देखी होगी, और इस लाइव कवरेज के जरिए हम दिखा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, रामपुर का रन क्या है। और अब हमारा मकसद है, क्योंकि यहाँ नज़दीक बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और हमारा सफ़र बस स्टैंड है, तो ये रामपुर की जनता आप देख सकते हैं कि हमारा मकसद चौक चौराहे पर लोगों से बात करते हुए, गाड़ी या कोई सफ़र में है तो उनसे ये जानने का मकसद है कि आखिरकार लोगों के मूड में क्या है, लोगों का मिजाज क्या है। और अभी ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी इस बार, क्योंकि लोगों का मानना है। लेकिन अद्भुत लड़ाई है यहाँ पर, अनोखी लड़ाई है, क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम यहाँ पर लड़ाई होती है। 60% आपको बता दें कि मुस्लिम वोटर है। आजम खान का ये गढ़ है। और रामपुर की बात करें तो रामपुर को आजम खान का गढ़ इसलिए माना जाता है कि वहाँ की जनता ने उन्हें 10 बार चुना है। और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज आखिरी दिन है। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की हम बात कर रहे हैं, तो आखिरी दिन आज जयंत चौधरी चुनाव मूड में आ रहे हैं, चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि आखिरी दिन जनता का मूड जानने की कोशिश की जा रही है। और अब यहाँ से थोड़ी दूर पर बस स्टैंड है और तेजी के साथ हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस रामपुर के रिपोर्टर रोड शो में हमारा मकसद है आपको दिखाया जाए कि लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया है। चलिए यहाँ हम थोड़ा सा रोकेंगे, इस चौराहे पर यहीं रोकेंगे, यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या है लोगों के मन में। चलिए आप तो ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ रुकते हैं, युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है। चलिए इधर मैं चलता हूँ, यहाँ पर लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। भैया क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार। योगी आ जाएंगे यहाँ, कमल खिल जाएगा है? कमल खिल जाएगा हाँ है? भैया कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। कमल हाँ। है? खिल जाएगा कमल इस बार? चल कमल दौड़ेगा। कमल है बाबा योगी जी दौड़ेंगे। बाबा योगी की। अच्छा क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? सही लग रहा है। किसका? योगी साहब का। योगी साहब का। तो चलिए लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और रिपोर्टर रामपुर का रिपोर्टर का रोड शो। हाँ भाई क्या लग रहा है इस बार? साइकिल बड़े दिन में, लेकिन लग रहा है यहाँ साइकिल जीत जाएगी। पक्का लग रहा है। हाँ पक्का लग रहा है। तो चलिए हम लोगों से, हाँ भैया क्या लग रहा है इस बार? साइकिल पक्का साइकिल यहाँ। बीजेपी नहीं। चलिए लगातार लोगों से हम बात करते हुए चल रहे हैं और तेजी के साथ हमारा मकसद है। आइए भैया आइए। हाँ क्या लग रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी जीतेगी। साइकिल जीत जाएगी। हाँ। साइकिल जीत जाएगी। चलिए लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, चलते रहिए सन्नी, थोड़ा सा बस स्टैंड की तरफ हमें चलना है और लगातार हम चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं। तो रामपुर में रिपोर्टर का रोड शो है और इसमें हम जनता की भागीदारी बात कर रहे हैं। उधर कुछ लोग हैं भैया क्या लगा, तो कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं और जल्दी से हम बस स्टैंड की तरफ रुख करेंगे और वहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। तो हमारा मकसद है कि युवा क्या सोचता है, रामपुर के रण में लोगों की मूड क्या है, क्या लग रहा है इस बार? हमारा तो फूल का लग रहा है। कमल का फूल। हाँ चलिए चलते रहिए, मैं चल रहा हूँ। कमल का फूल लग रहा है आपको? जी कमल का फूल लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। और ऊपर से नीचे सरकार ही नहीं की है। चाचा लग रहा है बीजेपी आ जाएगी यहाँ? हाँ आ सकती। लेकिन यहाँ जैसे मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लग रहा कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ है। भैया क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। अरे यार यहाँ बीजेपी। आजम खान 10 बार से चुनाव जीतते रहे, तो क्या हुआ? लग रहा है कि बीजेपी मार जाएगी बाजी। बिल्कुल हनी भाई जीतेंगे। हनी भाई जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। तो रामपुर में देखिए ये रोड शो चल रहा है लाइव, और हमारा लाइव शो का मकसद यही है कि जगह जगह जाकर लोगों से चुनावी मूड। भैया से पूछते, भैया क्या लग रहा है? बीजेपी आ जाएगी यहाँ जी। अब तो लेकिन यहाँ मुस्लिम बहुल सीट है, साइकिल का दबदबा ज्यादा रहा है, लेकिन काम अच्छे करे ना बीजेपी ने। अच्छा काम अच्छे करें। चलिए काम अच्छे करे हैं बीजेपी ने। तो हमारा सफर चल रहा है धीरे धीरे पूरे रामपुर शहर में, और ये रामपुर में रिपोर्टर का रोड शो। और देखिए दौड़कर मुझे करना पड़ रहा है, लोगों से उनकी इच्छा जानने की कोशिश करनी पड़ रही है। मैं यहाँ गाड़ी रुकवाऊंगा, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनका मूड क्या है। चलिए यहाँ हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर बैठे हैं भैया। चाचा ठीक हो? चुनाव आ गए अब। हाँ सर बिल्कुल क्या लग रहा है? अच्छा है सब कुछ। अच्छा जी। किसका माहौल?
माहौल साहब इनके योगी जी का है और मोदी जी का। और जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे सर। मुस्लिम वोट किधर जाएगा? सर सब यही है, सब योगदान कर रहे हैं। आ जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, और इनका सबसे बड़ा योगदान तो ये है हाँ, कि कोई आवाम परेशान नहीं है, हाँ, सब राजी खुशी हैं, हाँ, सब राशन पानी मिल रहा है। हाँ। आज ये लोगों को पैसे मिल रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये, और क्या चाहिए। अच्छा भैया, क्या लग रहा है इस बार? चाचा कह रहे बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आएगी 100%। पक्की? पक्की बीजेपी आ रही, कोई नहीं रोक रहे थे। अच्छा, रामपुर के अंदर कोई नहीं रोक रहा। नहीं तो यहाँ जैसे आजम खान, चाचा जी आजम खान जीतते रहे अक्सर, अब वो नहीं लड़ रहे, आसिम रजा लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्योंकि मुस्लिम वोटर ज्यादा होते हैं तो अमूमन यही होता है कि आजम खान आसानी से निकाल लेते हैं सीट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनका जो है यहाँ पर वो रह रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अब इधर का माहौल से इधर चलते थे, उधर का माहौल ज़्यादा यहाँ का। कुछ हिंदू वोट भी जाता था उन पर, ऐसी बात तो है नहीं कि हिंदू वोट नहीं जाता था। और हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट होकर तभी आजम खान मिलते थे। कोई आजम खान के लिए मोमडन के वोट से ही थोड़ी जाते। मुस्लिम वोट जाएगा बीजेपी? बीजेपी को जाएगा, जाएगा क्यों नहीं। गाड़ी बीजेपी की बनेगी, बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, उम्मीद है आपको? 120 बनेगी। जब जो कह रहे होंगे वो सही कह रहे होंगे। जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, मतलब आप नहीं कहोगे कुछ? भैया क्या कह रहे हैं? भैया क्या बीजेपी की सरकार लग रहा है कि माहौल बन रहा है? सामने से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। बीजेपी है, बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ बीजेपी, सब बीजेपी है क्या? बीजेपी वाले ही हैं सब। अच्छा, नहीं लेकिन जैसे मुस्लिम वोट भी चाचा जान, आपका नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना जी। पूरा नाम? मुन्ने कहते हैं। मुन्ना ही कहते हैं। लेकिन जैसे पसमानदा मुसलमानों की भी तादाद ठीक ठाक है, पसमानदा सम्मेलन किया बीजेपी ने और आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो लग रहा है कि माहौल कल योगी जी आए उनके बाद बदलेगा? बदल गया जी, बदल गया। सरकार में यहाँ पे बीजेपी को मुसलमानों ज्यादा फायदा हुआ, इतना हिंदुओं को नहीं हुआ। और क्या सुविधाएं मिल रही है हिंदुओं को नहीं मिल रही, इतनी मुसलमानों को मिल रही सुविधा। अच्छा, ये रामपुर के अंदर एक कॉलोनी 4 कॉलोनी मिली है। हिंदू का मिली कॉलोनी, हिंदू को कॉलोनी मिली है, मुसलमानों मिली ज्यादा कॉलोनी। एक कॉलोनी 4 कॉलोनी मिली है मुसलमानों को। यानी सुविधाएं ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह। भैया कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, लग रहा है? तो आओ फिर, शर्मा क्यों रहा है, नजदीक आओ। आ रही है तो फिर बताओ क्यों, कैसे आ रही है बीजेपी? हाथों सो रहे हैं भाई बीजेपी का, हाथों चर्चा काम दिखाया, नाच दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं भाई। नाच दिया है, मुसलमानों को कॉलोनी बहुत दी है, जितनी हिंदू को नहीं दी, जितनी मुसलमानों को कॉलोनी दी है। सरकार तो बीजेपी की आना ही आना है। तो चलिए भैया, चलाइए, आपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। भैया ये कह रहे हैं बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी आ जाएगी। आ जाएगी बीजेपी आ जाएगी। चलिए तो चलिए लगातार अपने रोड शो को आगे बढ़ाते हैं। ये रिपोर्टर का रोड शो चल रहा है और हमारा मकसद है कि हम आपको ये दिखाएं कि जनता के मन में क्या है। और देखिए हमने जगह जगह जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पर रुक रहे हैं और ये रोड शो लगातार 30 मिनट तक चलता रहेगा। और इसमें ये बताने की कोशिश होगी कि आखिरकार जनता के मन में क्या है रामपुर की रण में, क्योंकि आज आखिरी दाव यहाँ पर बीजेपी चल रही है। तो मैं चाहूंगा तेजी के साथ चलाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें और भी चौक चौराहे पर जाना है। और देखिए अभी जो हमें सुनने में मिल रहा है, ये एक्चुअल लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये कहते हैं कि जनता ही सब फैसले है, लेकिन जनता के मूड को अगर आप समझेंगे तो ज्यादातर जनता के मुंह से ये निकल रहा है कि यहाँ बीजेपी आ सकती है। आपने देखा कुछ मुस्लिम वोटरों से भी हमने बात की, मुस्लिम वोटरों से भी ये जाना, जो मुस्लिम वोटर कह रहे हैं कि हमें सुविधाएं मिली हैं। तो इस बार जो आजम खान का गढ़ है, क्या ये वाकई में रह जाएगा? क्योंकि लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो देखिए एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें। हम लगातार, ये बरेली रोड है जो रामपुर में एंट्री करता है और रामपुर से हम जहां स्टार्ट होता है रामपुर, वहां से हमने लोगों से बात की और हम तेजी के साथ अब चल रहे हैं। और तेजी से अब हम बस स्टैंड यहाँ है, क्योंकि बस स्टैंड पर भी बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे और उनसे हम टकराएंगे कि आखिरकार उन लोगों का क्या मान है। तो पहली बार आप इस तरह का रोड शो देख रहे हैं, रिपोर्टर का रोड शो है और रामपुर में ये रिपोर्टर का रोड शो चल रहा है। हर चौक चौराहे से हम लोगों से ये जान रहे हैं कि इस बार कौन आ रहा है, बीजेपी आएगी या रामपुर में फिर से आजम खान का गढ़ बचा रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि 10 बार से लगातार, हालांकि आपको पता है कि उनकी हेट स्पीच की वजह से यहाँ से उनकी जो विधायकी थी वो छिन गई। अब हम नज़दीक पहुंच गए बस स्टैंड के पास और बस स्टैंड के पास हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अब, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हम शो पे आ गए हैं, लेकिन लोगों के व्यूज़ हमें मिले। अब लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या है और
थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर लोगों का खड़े होने का सिलसिला अब आपको नजर आएगा। तो जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ जरा गाड़ी लगाइएगा। संडी यहाँ पर आप गाड़ी लगाइएगा और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे। बस यहाँ से हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उपचुनाव, भैया चुनाव आ रहे हैं तो मैं भी आ गया। ठीक किया? ठीक किया आपने। क्या लग रहा है इस बार? वो ही रहेगा इस बार, हर बार जैसा रहता है। हर बार जो साइकिल, बहुत देर बाद साइकिल, बहुत लोग पीछे कह रहे बीजेपी आ जाएगी। भाई ऊपर वाला जिसको भी लेकर आए बेहतर ही काम हो है। हर इंसान यही चाहता है कि काम अच्छे हो है। और सबके सरकारों में इंसान यूं ही वोट देता है चुनाव में। बस जिसको भी ऊपर वाला लाए सहूलियत होना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि अब आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनके परिवार का अगर कोई सदस्य लड़ता तो शायद बीजेपी की बात नहीं, उन्हीं की बात पे ही वोट पड़ेगा सब। अच्छा, आसिम रजा निकल जाएंगे ऐसा? हाँ पक्की। ये भैया कह रहे हैं आसिम रजा निकल जाएंगे। चाचा क्या लग रहा है आपको? हम तो रिक्शे वाले हैं भाई, हमें रिक्शा, अरे रिक्शा वाला वोट तो डालेगा? हमें कुछ मालूम नहीं, हम वोट नहीं डालेगा? चलिए आइए, बहुत लोग आ गए हैं इधर बस स्टैंड पर। चाचा क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? हमें साहब हनी भाई का लग रहा है। हनी भाई का लग रहा है? भैया कह रहे साइकिल आ जाएगी। अरे नहीं, हनी भाई आएंगे। हनी भाई का ही लग रही है जोर तो। तुम तो बदल गए यार, ये तो बदल गए। मैंने तो ये कहा ऊपर वाला जिसको भी लाए। अच्छा भैया कह रहे साइकिल, ये कह रहे कि क्यों यार, जब दो लड़ेंगे तो एक तो हार जीत होगी नहीं होगी। साइकिल मतलब आपको लग रहा है बीजेपी? बीजेपी बीजेपी। क्यों बीजेपी यहाँ? भैया कह रहे कि साइकिल ही आएगी यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो बीजेपी आ गई। बीजेपी आएगी? हाँ आ जाएगी साइकिल ही आएगी। साइकिल, ये साइकिल कह रहे? हम तो बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा भैया आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। आ जाएगी बीजेपी? आ जाएगी? भैया आकाश भैया हैं और कोई आकाश भैया। आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार है। हालांकि पिछली बार तो हरा दिया था आप लोगों ने। अब की बार जीतेंगे। अब किसी बार बिल्कुल जीतेंगे साहब। चाचा आइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी, कोई कह रहा है साइकिल, आप क्या कह रहे हो? बीजेपी है? बीजेपी पक्का। कांटे की भी टक्कर नहीं है ना, कांटा का छितरा है। पक्का है। बीजेपी पक्का। ज्यादातर तो ये तो बीजेपी आवाज आ रही है। कहीं बीजेपी के होते हैं, कहीं साइकिल वाले। साइकिल वाले होते हैं। अभी आगे मिलेंगे तो साइकिल के ही मिलेंगे। साइकिल में तो वैसे पंचर हो गया। साइकिल पंचर? ये कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गया। कोई बात नहीं है, कहेगा फिर हवा पड़ जाएगी। अच्छा चलिए, मैं आखिरी बार, क्योंकि आप लोगों को क्यों लगता है कि यहाँ बीजेपी है? क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट है ये और मुस्लिम वोटर ज्यादातर साइकिल की तरफ देखता है, तो फिर कैसे कमल खिल जाएगा? 60% ज्यादा है यहाँ पर मुस्लिम। बीजेपी आनी है 101%। कैसे आएगी? कैसे आएगी? वोट देंगे, अभी तो आ गई। मुस्लिम वोट जाएगा? मुस्लिम वोट तो सबसे ज्यादा ही है उधर। चलिए, तो चलिए, आपने देखा हमारा चुनावी रोड शो। अब आगे चलते हैं और अपने सफर को यहीं खत्म करते हैं। तो ये रिपोर्टर, रामपुर में रिपोर्टर का रोड शो आपने देखा और हमने जगह जगह चौराहे जाना है, लेकिन आवाजें बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है और जनता के मुद्दे क्या है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं। जयंत चौधरी आ रहे हैं, तो अपने शो को यहीं खत्म कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।